छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत ही सुंदर प्यारे घर में दो भाभियां रहती थी। बहुत ही कम पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील और बहुत ही समझदार। जेठानी सीता और देवरानी गीता, दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों ही बहुत सीधी सादी, मेहनती और गरीब थी, पर घर को अच्छे से संभाल रही थी। देवरानी गीता के दो बहुत ही प्यारे सुंदर बच्चे थे, एक छोटा बेटा और एक 5 साल की छोटी बहुत ही प्यारी बेटी। जेठानी सीता की दो बहुत ही प्यारी बेटियां थीं, 10 साल की बड़ी बेटी और 6 साल की छोटी बेटी। दोनों ही परिवार एक साथ मिलजुल कर बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। घर में मर्द लोग खेती बाड़ी किया करते थे। दोनों भाई भी एक साथ मिलजुल कर खेत को संभाल रहे थे, पर कुछ दिनों से लगातार बारिश न होने की वजह से उनके खेत पूरी तरह से सूख गए, जिसके कारण उनके घर का चूल्हा जलाना भी अब मुश्किल हो गया। एक दिन गीता बोली, जेठानी अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाएगी। सीता ने कहा, हाँ देवरानी, कुछ तो सोचते हैं, क्या करें, गांव में काम ही कहाँ। देवरानी गीता ने कहा, जेठानी हालात को देखते हुए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तभी गांव के स्कूल की अध्यापिका उन दोनों के घर में आई। अध्यापिका ने कहा, स्कूल में नया कैंटीन खुल रहा है, अगर कोई घर का फ्रेश खाना बनाए तो मुझे बताना। अध्यापिका की बात सुनते ही सीता और गीता, दोनों देवरानी जेठानी की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। देवरानी गीता ने अध्यापिका से कहा कि कल से हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर आपके स्कूल की कैंटीन के लिए फ्रेश खाना बनाएंगे। अध्यापिका ने कहा कि तुम दोनों के घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों स्कूल की कैंटीन के लिए फ्रेश खाना बनाओगे। अगले ही दिन दोनों देवरानी जेठानी ने मिलजुल कर बहुत ही साफ सफाई के साथ स्कूल की कैंटीन के लिए पूड़ी सब्जी बनाई, गुड़ की मीठी सेवइयाँ बनाई और बहुत ही हेल्दी खिचड़ी भी बनाई और सब बड़े भगोने में डालते हुए स्कूल में बेचने चली गई। पहले दिन उनका खाना थोड़ा ही बिका, पर बच्चों को उनके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। फिर अगले दिन बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए वो थोड़े से राजमा चावल भी साथ में बनाकर ले गई। बच्चों को बहुत ही अच्छे लगे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। स्कूल के बच्चों को भी उन दोनों के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता। अब धीरे धीरे बच्चों की डिमांड बढ़ने लगी। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सर्दियों के हिसाब से वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, मक्खन, शाही पनीर और गाजर का हलवा भी साथ में बनाकर ले जाते, जिसे बड़े चाव से टीचर लोग भी खाते। गांव के लोग भी घर में पैक करवा के खाना ले जाते। अब उनका काम बहुत ही आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में उनके खाने के स्वाद के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। उन दोनों ने कुछ ही दिनों में इतना पैसा कमाया जिसे कभी उन्होंने देखा तक भी नहीं था। वो दोनों खुशी से पागल हो रही थी। मात्र 15 दिनों में इतनी सारी कमाई देखकर दोनों देवरानी जेठानी को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन दोनों ने इतना पैसा कमाया है। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सीता हंसकर कहती, देवरानी अब तो हमारी रसोई ही हमारा कारोबार बन गई। गीता ने कहा, हाँ जेठानी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बस हम दोनों बहनों में ऐसे ही प्यार बरकरार रहे, किसी की बुरी नज़र ना लगे। फिर देखना हम दोनों मिलजुल कर मेहनत करके अपने घर के हालात कैसे बदल देंगे। कुछ ही महीनों में दोनों देवरानी जेठानी ने इतना पैसा कमा लिया कि जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी कमाई से अपने घर का कुछ सामान खरीदा, अपने सपनों को पूरा किया, अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। सीता और गीता ने उस दिन पहली बार अपनी खुद की कमाई से अपने बच्चों को नए कपड़े दिलवाए, नए टॉयज दिलवाए और भी बहुत कुछ सामान जो बच्चे कभी सपनों में देखा करते थे। वो सब पाकर बच्चे बहुत खुश थे, खुशी से झूम रहे थे। सीता और गीता दोनों देवरानी जेठानी भी बहुत ज़्यादा खुश थी।
इसके साथ ही सीता और गीता ने अपने बच्चों की स्कूल फीस जो कई सालों से रुकी हुई थी उसको भी स्कूल में जमा करवाया। ये सब करते हुए सीता और गीता बहुत ज़्यादा खुश थी। धीरे धीरे सीता और गीता का काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। उन्हें स्कूल की कैंटीन के अलावा बाहर से भी खाने के ऑर्डर आने लगे। उन दोनों के काम के साथ साथ बारिश भी अच्छे से होने लगी और खेती बाड़ी का काम भी अच्छे से चलने लगा। इस बार उनकी फसल भी बहुत ही बढ़िया रही। दोनों भाई भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मानो भगवान भी उनका दिल खोलकर साथ दे रहे थे। सीता और गीता दोनों देवरानी जेठानी ने अपने कारोबार को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया कि आज उनका अपना खुद का 5 स्टार होटल है। बहुत ही अच्छे से वो होटल को मैनेज कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से बखूबी काम कर रही हैं। आज उन दोनों बहनों के, दोनों देवरानी जेठानी के चर्चे पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में हैं। अब पूरा गांव कहता सीता और गीता की जोड़ी ने दिखा दिया कि औरत चाहे तो रसोई से भी संसार बदल सकती है।